मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल-हकीम फ़ी क़ुरानिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्वालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सबसे पहले हाज़रीन महफ़िल जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उन सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के जिसने इस बेहतरीन सेमिनार का इनेकाद किया है आज़ादी क़ुद्स के उन्वान से, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफ़ीक़ इनायत फरमाई है कि फ़लस्तीन के काज को लेकर वो आगे बढ़ें उस वक्त में कि जब लोग क़ज़िया क़ुद्स को भुला चुके हैं, क़ज़िया फ़लस्तीन को भुला चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक इसराइल के सामने घुटने टेक चुके हैं और उन्हें तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक फ़लस्तीन फाउंडेशन साबिर भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनकी ज़रूरत को सलाम पेश करता हूँ तसलसल के साथ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। और उनसे पहले इमामी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो इस मसले को लेकर आगे बढ़ रही है और जिसने पाकिस्तान की सरजमीन पर बल्कि बरसगीर में इस मसले को ज़िंदा रखा है, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए और उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुदावंद आलम सूरह निसा में इरशाद फरमा रहा है कि तुम लोगों को क्या हो गया, ए मुसलमानों, ए साहिबान ईमान, तुम्हें क्या हो गया कि तुम उन लोगों के लिए नहीं लड़ते, उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते कि जो लोग मुस्तज़फ़ बना दिए गए, जिन्हें जुल्म की चक्की में पीसा गया, वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं, और तुम उनकी मदद नहीं करते। वो कहते हैं हमारा कोई मददगार होना चाहिए। तो मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ इस आयत का और इससे इस्तिफ़ादा करते हुए मैं कहता हूँ कि देखें, हमारी बहन ने यहाँ पर कहा कि हम इसे इस्लाम से नहीं जोड़ते क़ज़िया फ़लस्तीन को, तो ठीक है, आप इस्लाम से नहीं जोड़ें। हम भी यही कहते हैं कि क़ब्ल इसके कि ये एक इस्लामी मसला हो, ये इंसानी मसला है। ये इंटरनेशनल लॉ की मुखालफत है कि किसी मुल्क के बाशिंदों को उन्हीं के मुल्क के अंदर महबूस कर दिया जाए, उन्हें हिजरत करने पर मजबूर किया जाए, उनके घरों के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, उनकी सरजमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। मुझे बताएं इंटरनेशनल लॉ में कहाँ इसकी इजाज़त है, कहाँ इंसानी हुकूक में इसकी इजाज़त है? ये क़ब्ल इसके कि इस्लामी मसला इंसानी मसला है। किस तरह से कोई इंसान दूसरे इंसान को इजाज़त देगा कि उसके घर पर कब्जा करे, उसकी सरजमीन पर कब्जा करे, उसके तमाम अमलाक को लूट ले? आज करोड़ों लाखों फ़लस्तीनी मजबूर हैं अपने घर को छोड़कर, अपने सरजमीन को छोड़कर मुहाजरत करके मुख्तलिफ ममालिक में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अपने ही मुल्क के अंदर वो कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो अपने मुल्क में आज़ादी की सांस नहीं ले सकते। तो मैं अपनी बहन से कहूँगा और तमाम भाइयों से ये कहूँगा कि हमें इंसान होने के नाते फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और हम जब मुसलमान होने की हैसियत से बात करते हैं तो बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल है हमारा, और फ़लस्तीन के ऊपर मुसलमान अरसा दराज से हुकूमत करते चले आए, वहाँ पर रहते चले आए। और ज़मीनी हकीकत यह है, तारीख़ी हकीकत यह है कि ये फ़लस्तीन मुसलमानों के पास था, ये बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास था। अगरचे कि दीगर अदियान और मज़ाहिब वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत थी, वो वहाँ रहते थे, वहाँ उनके घर थे। लिहाजा कौन इस तारीख से इनकार कर सकता है, इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि मुसलमानों को दरबदर किया गया, मुसलमानों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया, उनके घरों को उनके लिए बंद कर दिया गया। कौन इससे इनकार कर सकता है? लिहाजा बैतुल मक़दस जो क़िबला अव्वल है
وہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فلسطین کی سرزمین جو ایک مقدس سرزمین ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، ہمارے لیے بہت مقدس ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسلامی سرزمین تھی، وہ مسلمانوں کی سرزمین تھی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے قضیہ فلسطین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور یوم القدس کا اعلان کر کے کہ جمعۃ الوداع یوم القدس کے طور پر منایا جانا چاہیے، ایک ایسا اسٹریٹجک فیصلہ ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، اور ایسا اسٹریٹجک حکم نامہ ہے کہ جس کی وجہ سے قضیہ فلسطین الحمدللہ طاق نسیاں کا شکار نہیں ہو سکا۔ حالانکہ حکومتوں نے بڑی کوششیں کی، ریاستوں نے بڑی کوششیں کی، مسلمانوں نے بڑی خیانتیں کی کہ کسی طرح سے قضیہ فلسطین کو طاق نسیاں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن ہر سال جب یوم القدس آتا ہے تو پورے مہینے قدس کی بات ہوتی ہے، قدس کے سیمینار ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر فلسطین کی آواز مظلومین بلند ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد فلسطین آزاد ہوگا، فلسطینی واپس جائیں گے۔ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اس دنیا میں اسرائیل نامی کوئی حکومت ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اسے ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ، وہ مسلمان کہ جو اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مسلمان ہو، تم کلمہ گو ہو، تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو، تم قرآن کے ماننے والے ہو، تم مکہ اور مدینہ کے اوپر حکومت کرتے ہو، لیکن افسوس کے ساتھ تمہاری ساری ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہیں، تمہاری ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ خجالت کی بات ہے، یہ انتہائی پستی ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کی، اور پاکستان کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطین سے محبت کرنے والے، فلسطینیوں سے محبت کرنے والے، بیت المقدس کے اہمیت کو سمجھنے والے، انشاءاللہ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کوئی فلسطین کے خلاف پاکستان میں جو سازشیں کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور انشاءاللہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا موقف تھا، ہمارے قائدین کا موقف رہا ہے، انشاءاللہ وہ موقف پاکستان کا شعار رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں قضیہ فلسطین کے ساتھ پاکستانی ہمیشہ کھڑے ہوں گے اور اسرائیل کی مخالفت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ فلسطین آزاد ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے جوانوں کو سلامت رکھے اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔